ओम शांति। ओम शांति। आज है 27 सितंबर 2021 के साकार महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, योग बल से ही तुम्हें अपने विकर्मों पर जीत पाकर विकर्माजीत बनना है। योग बल से ही तुम्हें अपने विकर्मों पर जीत पाकर विकर्माजीत बनना है। प्रश्न है, कौन सा ख्याल पुरुषार्थी बच्चों को भी पुरुषार्थहीन बना देता है? कौन सा ख्याल पुरुषार्थी बच्चों को भी पुरुषार्थहीन बना देता है? उत्तर है, अगर किसी पुरुषार्थी को यह ख्याल आया कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, पीछे गैलप कर लेंगे, अभी तो बहुत समय पड़ा है, पीछे गैलप कर लेंगे, परंतु बाप समझाते हैं बच्चे, मौत का समय निश्चित थोड़े ही है। बाप समझाते हैं बच्चे, मौत का समय निश्चित थोड़े ही है। कल कल करते मर जाएंगे, कल कल करते मर जाएंगे तो कमाई क्या होगी? कल कल करते मर जाएंगे तो कमाई क्या होगी? इसलिए जितना हो सके श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। इसलिए जितना हो सके श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। समय का सोचकर पुरुषार्थहीन मत बनो। समय का सोचकर पुरुषार्थहीन मत बनो, है ना। अब कहते आराम से बैठ नहीं जाओ, पुरुषार्थ करते रहो, है ना। पुरुषार्थहीन माना कुछ भी नहीं करे, बैठ जाएंगे तो फिर क्या होगा? अब कहते बैठे बैठे तो सभी मर ही जाएंगे ना, लेकिन फिर पुरुषार्थ कब करेंगे? गीत है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह तो बच्चों को समझाया गया है कि निराकार साकार बिगर कोई कर्म नहीं कर सकते, पाठ बजा नहीं सकते ना। निराकार को भी साकार ब्रह्मातन में आना पड़ता है। तो रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं, योग बल से ही सतो प्रधान बनना है और विश्व का मालिक बनना है। तो यह बच्चों की बुद्धि में है कि कल्प कल्प बाप आकर राजयोग सिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, अर्थात मनुष्य को देवता बनाते हैं। तो मनुष्य जो देवी देवता थे, पावन थे, सो अब बदल 84 जन्मों बाद पतित बन पड़े हैं। तो भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता
सुख शांति सब था। तो यह 5000 वर्ष की बात है। तिथि तारीख सहित बाप सारा हिसाब किताब समझाते हैं। इनसे ऊंच तो कोई है ही नहीं। तो सृष्टि व झाड़ जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उनके आदि मध्य अंत का राज भी बाप ही बैठ समझाते हैं। तो भारत का जो देवी देवता धर्म था वह अब प्रायः लोप हो गया है ना। देवता के बजाय हिंदू कहलाने लगे, सिर्फ चित्र जरूर है। तो भारतवासी जानते हैं कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो भल शास्त्रों में भूल कर दी है जो कृष्ण को द्वापर में ले गए। तो बाप ही आकर भूले हुए को रास्ता बताते हैं। तो उनको कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का गाइड। तो सर्व को मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला एक ही है। तो भारत जब जीवन मुक्त है तो बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में है। इसलिए उनको कहा जाता है मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, है ना। बाबा आया ही अभी मुक्ति जीवन मुक्ति। तो रचयिता एक ही है तो सृष्टि भी एक ही है ना। मालिक एक है तो बाबा की सृष्टि भी एक ही है। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी एक ही है जो रिपीट होती है। तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग फिर होता है संगम युग। तो कलयुग है पतित और सतयुग है पावन। तो सतयुग होगा तो पहले जरूर कलयुग का विनाश होगा। उससे दिन होगा तो पहले रात समाप्त होगी तभी तो दिन आएगा ना। ऐसे कलयुग समाप्त हो तभी तो सतयुग आएगा। तो विनाश के पहले स्थापना होगी तो सतयुग में स्थापना नहीं होगी। स्थापना तो पहले ही हो जाएगी ना। भगवान आएगा तब जब पतित दुनिया को पावन बनाना है ना। भगवान तो पतित दुनिया में आएगा। तो अभी बाप सहज युक्ति बताते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध तोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद करो। तो बाप है भक्तों को फल देने वाला। तो भक्तों को ज्ञान देते हैं पावन बनने के लिए। सबको पावन बनाने वाला है योग। कितना योग लगाएंगे। अब कहते विक्रम विनाश होंगे तो पावन बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ज्ञान सागर मुख से आकर ज्ञान सुनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। तो इस समय सब आत्माएं पतित बनी हुई हैं, इसलिए बाप को बुलाते हैं, क्योंकि बाप बिगर तो कोई पावन बना न सके। अगर पतित पावनी गंगा है तो फिर पतित पावन सीताराम कहकर क्यों बुलाते हो। तो बुद्धि कहती है कि परम पिता परमात्मा जरूर फिर नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश के लिए आएगा। तो कल्प वृक्ष की आयु भी होती है। जो चीज जड़ जड़ीभूत हो जाती है उनको ही तमो प्रधान कहते हैं ना। एकदम पुरानी जर्जर अवस्था में आ जाती है तो बाबा तो उसको तमो प्रधान कहते हैं। इस समय सभी चीजें क्या हो गई, तमो प्रधान। न्यू वर्ल्ड नहीं कहेंगे, यह है आयरन एज टू वर्ल्ड। ये सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती है। बाबा कहते औरों को समझाने के लिए ना। हमको तो समझ आ गया, अब बाबा हमको सिखा रहा है औरों को समझाने के लिए। तो घर घर संदेश देना है। ऐसे नहीं कहना है कि परमात्मा आया है, युक्ति से समझाना है। बोलो दो बाप, एक लौकिक और एक पारलौकिक।
तो दुख के समय पारलौकिक बाप को ही याद किया जाता है, तो सुख धाम में कोई परमात्मा को याद नहीं करता। तो सतयुग लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख, शांति, पवित्रता सब कुछ था। तो बाप का वर्षा मिल गया, फिर पुकारे क्यों? तो वहां सुख ही सुख है, तो बाप ने दुख के लिए दुनिया नहीं रची। तो यह बना बनाया खेल है, जिनका पाठ पिछाड़ी में है, 2-4 जन्म लेते हैं, बाकी समय शांति धाम में रहेंगे। तो नीचे आते ही फिर कहेंगे ना, हे प्रभु शांति में ले जाओ। बाबा के 2-4 जन्म आए तो यहाँ तो फिर अशांति अशांति उनको लगेगी ना। तब बाबा कहते 2-4 जन्म लेते हैं, बाकी समय शांति धाम में रहेंगे। बाकी खेल से कोई निकल जाए यह हो नहीं सकता। 1-2 जन्म लिया, बाकी समय जैसे मोक्ष है। इतना समय परम धाम बैठे हैं ना। तो आत्मा पाठधारी है, कोई का ऊंचा पाठ है, कोई का कम। तो गाया हुआ है ईश्वर का अंत कोई पा न सके। अब ईश्वर जब तक खुद ना बताए तब तक कोई उसको जान नहीं सकता है। बाबा कहते हैं ईश्वर ही आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तो बाप समझाते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, और मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ यह अपने जन्मों को नहीं जानते। मैं इनके 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ, तो कोई भी पार्ट चेंज नहीं हो सकता। तो यह बना बनाया खेल है, तो यह किसी की बुद्धि में बैठता ही नहीं। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। तो अच्छी रीति समझने के लिए 7 रोज भट्टी में पड़े। बाप कहते ज्ञान को अच्छी रीति समझने के लिए 7 दिन का कोर्स करें ना। तो भागवत आदि भी 7 रोज रखते हैं। कोई 7 दिन में अच्छी रीति समझ लेते हैं, और कोई तो कह देते हैं कि हमारी बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठा। 7 दिन समय भी लेंगे, हाँ, लेकिन फिर बाबा कहते कुछ भी नहीं बैठा। और कोई तो 2 ही दिन में सब समझ जाते हैं। तो ऊंच पद नहीं पाना होगा तो बुद्धि में कैसे बैठेगा? अच्छा, फिर भी कल्याण तो हुआ ना। 7 दिन बैठे तो कुछ ना कुछ तो कल्याण होगा ना। 7 दिन व्यर्थ बातों से तो बचे ना। भले ज्ञान समझ में नहीं आया तो कुछ तो कल्याण हुआ ना। प्रजा तो ऐसे ही बनती है, उसको समझ थोड़ी आता है। बाबा के बैठे हैं, याद कर रहे हैं बाबा बाबा, भले समझ कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी प्रजा तो बनी जाएगी ना। बाकी राज्य भाग्य लेने में मेहनत है। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे, अब करो या ना करो। परंतु बाप का डायरेक्शन है कि प्यारी वस्तु को याद किया जाता है ना। तो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि हे पतित पावन आओ, अब वह मिला है। कहते हैं मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। तो बात सही ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगी। हम कहते बात सही ऐसे थोड़ी कोई किसी को मिल जाएगी। याद में ही थोड़ी मेहनत है, तो बहुत याद करने वाले ही कर्मातीत अवस्था को पालते हैं। और पूरा याद न करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, तो योग बल से ही विकर्माजीत बनना है। तो लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने, जबकि कलयुग के अंत में कोई भी पवित्र नहीं है। तो लक्ष्मी नारायण कैसे बने? तो इसी समय गीता ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवानु वाच, भूलें तो सबसे होती रहती हैं। कलयुग है, गलती तो भूलें तो सबसे होती रहती हैं। तो मैं आकर सबको अभूल बनाता हूँ,
और भारत के जो भी शास्त्र हैं यह सब हैं भक्ति मार्ग के। तो बाबा कहते हैं मैंने जो कुछ कहा था वह किसी को भी पता ही नहीं। बाबा ने जो ज्ञान सुना के गए थे ना, आज तो सभी भूल गए। तो जिन्होंने मेरे द्वारा सुना उन्होंने 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई और फिर ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। बाकी तो किसी को पता ही नहीं। जिनको पता, बाबा कहते उन्होंने भी राजाई पाई, उनको भी ज्ञान भूल गया। तो तुम ही चक्र लगाए फिर यह ज्ञान सुन रहे हो, तो तुम जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य से देवता बनने का। तो यह है दैवी झाड़ का सैपलिंग ना। बाबा अभी शूद्र मनुष्यों को ब्राह्मण बना करके फिर देवता बनाते हैं। तो वे लोग तो उन झाड़ों का कलम लगाते रहते हैं, तो बाप आकर कंट्रास्ट बताते हैं। जंगली पेड़ों को और मनुष्यों को दोनों में कितना अंतर है। वो पेड़ लगाना तो सहज है ना, लेकिन मनुष्यों को देवता बनाना तो कितना मेहनत है। तो यह है दैवी झाड़ का सैपलिंग। वे लोग तो उन झाड़ों का कलम लगाते रहते हैं, तो तुम दिखाते भी हो कि उन्हों का क्या प्लान है और तुम्हारा क्या प्लान है। वह फैमिली प्लानिंग करते हैं कि दुनिया बढ़े ही नहीं, और बाप तो बहुत अच्छी बात बताते हैं कि अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे और देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन हो जाएगी। तो सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और अनेक फैमिलियां थी ही नहीं। तो इस समय भारत में देखो कितनी फैमिलीज हैं। गुजराती फैमिली, सिख फैमिली, कोई हिसाब ही नहीं ना। अलग अलग राज्य, अलग अलग फैमिली। तो वास्तव में भारत की एक ही फैमिली होनी चाहिए ना। बाबा के सभी देवी देवता होने चाहिए। तो बहुत फैमिली होगी तो जरूर खिटपिट होगी। तो फिर सिविल वॉर हो जाती है, तो फैमिली में भी सिविल वॉर हो जाती है। एक ही परिवार में भी झगड़ा हो जाता है ना। जैसे क्रिश्चियन की आपस में फैमिली है, तो उन्हों में भी दो भाई आपस में नहीं मिलते, फ्रैक्शन हो जाती है, पानी भी बांटा जाता है। सिख धर्म वाले समझते हैं हम अपने धर्म की फैमिली को जास्ती सुख देवे तो रग जाती है ना। माथा मारते रहते हैं अपने अपने परिवार को सुख देने के लिए। बाबा कहते माथा मारते रहते हैं, और जब अंत का समय आता है तब आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। विनाश तो होना ही है। ढेर बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। तो बड़ी लड़ाई जब लगी थी तो 2 बॉम्ब्स छोड़े थे ना। जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में 2 ही बॉम्ब छोड़े थे और शहर के शहर नष्ट हो गए। अभी तो ढेर बनाए हैं, तो समझ की बात है ना। तुमको समझाना है कि यह वही महाभारत लड़ाई है। बड़े बड़े लोग भी कहते हैं अगर लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। तो तुम जानते हो आग तो लगनी ही है। बॉम्ब चलाएंगे नहीं, लेकिन जिस दिन विनाश होगा उस दिन वो बॉम्ब तो फट ही जाएंगे ना, तो आग तो लगनी ही। तो बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो राजयोग है ही सतयुग का। जो देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है वह फिर स्थापन करते हैं। तो अभी कलयुग है, इनके बाद सतयुग चाहिए। तो अब कलयुग विनाश के लिए यह महाभारी महाभारत लड़ाई है। और यह सब अच्छी रीति धारण कर समझाना है, क्योंकि मनुष्य हैं आसुरी संप्रदाय, इसलिए खबरदारी रखनी है। कल्प पहले मुआफिक जो विघ्न पड़ने होंगे वह पड़ेंगे। जो
अभी हमको तो पता नहीं ना कल्प पहले क्या विघ्न पड़े थे। तो बाबा कहते अभी भी विघ्न पड़ेंगे जरूरी, बना बनाया ड्रामा हम बांधे हुए हैं ना, इस ड्रामा में बांधे हुए हैं। याद की यात्रा कभी भूल नहीं जानी चाहिए। गीत है ना रात के राही, थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो इनका अर्थ कोई समझ न सके, रात पूरी हो दिन आने वाला है। आधा कल्प पूरा हुआ और अब सुख शुरू होगा। तो बाप ने मन मनाभाव का अर्थ भी समझाया है। सिर्फ गीता में कृष्ण का नाम डालने से वह ताकत नहीं रही है। तो कृष्ण को कभी सर्वशक्तिवान नहीं कह सकते। सर्वशक्तिवान कह सकते, बाबा कहते कृष्ण को कभी सर्वशक्तिवान नहीं कह सकते, लेकिन बच्चों को बाबा कहते सर्वशक्तिवान। बाबा कहते भगवान के समान नहीं कह सकते, है तो वो भी शक्तिशाली, लेकिन वो किसी को परिवर्तन कर दे ऐसा नहीं है ना। बाबा कहते वो तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, इसलिए गीता में वह ताकत नहीं रही है। लोगों ने भगवान गीता का कृष्ण को बना दिया, इसलिए गीता की शक्ति खत्म हो गई, क्योंकि भगवान बदली कर दिया ना, निराकार की जगह साकार को बना दिया, इसलिए गीता में वो ताकत नहीं रही है। अब हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं, तो कल्याणकारी जो बनेगा उनको वर्षा मिलेगा। बाबू जो औरों का कल्याण करेगा उनको वर्षा मिलेगा। तो याद की यात्रा बिगर कल्याण हो न सके। इस समय सब विपरीत बुद्धि हैं, कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। तुमको समझाना है कि वह बेहद का बाप है और बेहद के बाप से ही भारतवासियों को बेहद का वर्षा मिला है। तो भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं और अभी तुम प्रैक्टिकल में देखते हो कि ज्ञान तो तुम सुनते ही रहते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास बहुत नए नए आते रहेंगे। तो अब ही अगर बड़े बड़े लोग आ जाएं फिर तो देरी ना लगे, बिना सोने में कोई देरी ना लगे, झट आवाज निकल जाए, हंगामा हो जाए, इसलिए युक्ति से धीरे धीरे चलता रहता है। तो यह है ही गुप्त ज्ञान, किसी को पता भी नहीं पड़ता है कि यह क्या कर रहे हैं। तो भक्ति में है दुख और ज्ञान में है सुख। तो रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसी है ये तो तुम ही जानो और न जाने कोई। आपके अंदर में युद्ध चलती रहती है ना, तो आप कहते कौन जान सकता, अपने अंदर की बात तो हम ही जान सकते। तो भगवानु वाच तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो मुझे याद करो तो पाप विनाश हो जाएंगे, पवित्र बनो तो साथ ले जाएंगे। अब मुक्ति तो सबको मिलनी है, परमधाम घर तो सभी को जाना है। सब रावण राज्य से मुक्त हो जाएंगे। तो तुम कहते हो कि शिव शक्तियां ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगे। तो परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर कल्प पहले मुआफिक। तो 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, तो यह बुद्धि में बिठाना चाहिए। श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, अभी फिर से बनी है, तो बाबा कहते ये बुद्धि में बिठाना चाहिए। तो मुख्य पॉइंट्स जब बुद्धि में धारण होंगी तब याद की यात्रा में रहेंगे। कोई समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़े ही है। कहते हैं अभी थोड़ा समय है, ये काम पूरा हो जाए फिर पुरुषार्थ करेंगे, फिर क्या पता कितना समय है ना। आप कहते मौत का नियम थोड़ी है, कल मर जाए तो। इसलिए ऐसे मत समझो कि अंत में गैलप कर लेंगे, तो यह ख्याल और ही गिरा देगा।
जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है। अपनी जांच करनी है कि कितना बाप को याद करता हूँ और कितनी बाप की सर्विस करता हूँ। तो रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम हो ना। तुम रूहों को सैल्वेज करते हो। रूह पतित से पावन कैसे बने उसकी युक्ति बताते हैं ना। आत्मा कैसे पावन बने। कृष्ण को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। वो तो प्रिंस था, उसने तो प्रारब्ध भोगी। उनकी महिमा की भी दरकार नहीं है। देवताओं की महिमा क्या करेंगे। हाँ, बर्थडे तो सब मनाते हैं, यह कॉमन बात है। बाकी उन्होंने क्या किया, सीढ़ी तो उतरते ही आते हैं। पुरुषार्थ तो अभी कर रहे हैं ना, देवताएं तो उतरते आए, अभी मेहनत की है, तो इस समय का गायन है ना। बाबा के तो सीढ़ी उतरते ही आते हैं। अच्छे या बुरे मनुष्य तो होते हैं, तो हर एक का पार्ट अपना अपना है। देवताओं का पार्ट अपना है, मनुष्यों का अपना है। तो यह है बेहद की बात। तो मुख्य टाल टालियां गिनी जाती हैं, बाकी पत्ते तो अनेक हैं। उनको कहाँ तक तुम गिनती करते रहेंगे। मनुष्य आत्माएं जो है पत्तों के समान हैं, गिरते रहते नहीं आते रहते हैं। तो बाबा कहते कहाँ तक गिनती करते रहेंगे। तो बाप समझाते रहते हैं, बच्चे मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो, तो बाप से बुद्धि योग जुट जाए। तो बाबा कहते हैं सभी को कहो कि पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। दुनिया को थोड़ी पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। वो तो सोचते लड़ाई हो जाए, उसको खत्म कर दो, उसको खत्म ही नहीं पता, सब खत्म हो जाएगा। एक बार लड़ाई लगे तो ना, थोड़ी चिंगारी लगे, आग लगे तो सभी खत्म हो जाता है ना। अब दुनिया को थोड़ी पता महाभारत लड़ाई से क्या होगा। तो यह यज्ञ रचा है क्योंकि नई दुनिया चाहिए। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन। सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन। सभी रूहों को सैल्वेज करने की सेवा करनी है। सभी रूहों को सैल्वेज करने की सेवा करनी है। सबका कल्याण करना है। सबका कल्याण करना है। सबको बाप का परिचय देना है। सबको बाप का परिचय देना है। दूसरा पॉइंट है, प्यारे ते प्यारी वस्तु। प्यारे ते प्यारी वस्तु अर्थात बाप को प्यार से याद करना है। बाप को प्यार से याद करना है। बने बनाए ड्रामा पर अटल रहना है। बने बनाए ड्रामा पर अटल रहना है। विघ्नों से घबराना नहीं है। विघ्नों से घबराना नहीं है।
आज का वरदान है, मैंपन के बोझ को समाप्त कर। मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले, प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। बालक सो मालिक भव। मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। बाबा कहते हैं, जब किसी भी प्रकार का मैंपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है। जहाँ मैंपन आया, अब बोझ सिर पर आ जाता है। लेकिन जब बाप ऑफर कर रहे हैं कि सब बोझ मुझे दे दो, तो आप सिर्फ नाचो, उड़ो। फिर यह क्वेश्चन क्यों कि सर्विस कैसे होगी, भाषण कैसे करेंगे? तो आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ। दिल शिकस्त नहीं बनो तो बाप दादा सब कुछ स्वतः करा देंगे। बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे। बालक सो मालिक बनकर, बाबा कहते हैं, बाबा के बच्चे हैं और फिर बच्चे हैं तो मालिक भी हैं। तो ऐसा समझ करके बाबा कहते कर्तव्य करेंगे तो फिर प्रत्यक्ष फल भी प्राप्त होता रहेगा। स्लोगन है, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो। ज्ञान दान के साथ साथ गुणदान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ज्ञान दान के साथ साथ गुणदान करते रहो तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, बाबा कहते पुरुषार्थ करते रहो, बाद में करेंगे सोचेंगे तो फिर पुरुषार्थहीन बन जाएंगे, है ना। कई लोग सोचते हैं ना अभी इतने साल बाद करेंगे, बाबा कहते पता थोड़ी है कब किसको मौत आ जानी है। आज का पॉइंट है, विदेही बनने में हे अर्जुन बनो। अर्जुन की विशेषता सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजयी बना। ऐसे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अर्जुन सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाले अर्जुन, गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाले अर्जुन ऐसा विदेही, जीते जी सब मरे पड़े हैं, ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले अर्जुन बनो। दूसरा है, बाबा के समीप और समान बनने के लिए देह में रहते विदेही, विदेही बनने का अभ्यास करो ना। देह में रहते विदेही बनने का अभ्यास करो। जैसे कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल साकार में ब्रह्मा बाबा को देखा, ऐसे फॉलो फादर करो। जब तक यह देह है, कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रहे हो, तब तक कर्म करते कर्मेंद्रियों का आधार लो और न्यारे बन जाओ। शरीर में है तो कर्मेंद्रियों का आधार लेकर के फिर न्यारे बन जाओ, है ना। कर्म करने के लिए निमित्त मात्र इस शरीर में आओ, फिर इससे न्यारे बन जाओ। अच्छा, ओम शांति।